नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्षमता क्लासेस में। तो चलिए हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम इसको ख़त्म ही कर लेंगे। तो देखिए, ये सारे आने वाले एग्ज़ाम और एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ है। आप बिल्कुल इसको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। आपको पीडीएफ जो है लास्ट में मैं आपको बता दूँगा कि आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहाँ से डाउनलोड करके और पढ़ना है और वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। तो मैंने आखिरी वीडियो में डीजीसीआई के बारे में बताया था कि इन्होंने अप्रूव कर दिया है इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन। आपको याद रखना है कि डीजीसीआई के जो कंट्रोलर जनरल हैं वो कौन है, तो वीजी सोमानी साहब हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है कोविड-19 की वजह से। तो एक शिफ्ट में आपको इनका नाम ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। और ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है वैक्सीन, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब सार्थक बहुत ज़्यादा चर्चे में था, तो ये क्यों चर्चे में था? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये, और लॉन्च किया गया है कहाँ से? तो गोवा से लॉन्च किया गया है इसको। चलिए, इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है ड्रोन बेस्ड सर्विलांस सिस्टम फॉर द रेलवे सिक्योरिटी। तो आपको जो है किस डिवीजन ने किया है ये पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल रेलवे जो है मुंबई डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे प्रोड्यूस टू निंजा अनमैन्ड एरियल व्हीकल टू इंक्रीज द सिक्योरिटी एंड सर्विलांस इन द रेलवे प्रेमिसेस लाइक स्टेशन, ट्रैक्स, यार्ड एंड वर्कशॉप के लिए। चलिए, रामविलास पासवान, चलिए इनका हाल ही में देहांत हो गया है, ठीक है। और इन्होंने क्या चालू किया है, तो इन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूएबल ऑफ द गोल्ड हॉल मार्किंग सेंटर्स का। ये कौन से मिनिस्टर थे? तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हाल ही में गोल्ड हॉल मार्किंग सेंटर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रिन्यूएबल कौन खोला है? तो यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान। ये कौन से मिनिस्टर थे? तो यूनियन मिनिस्टर थे किसके? कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थे। चलिए, अब जो है पहला, क्योंकि ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन। बस आपको इतना ही याद रखना है। उसी तरह से मार्च 2020 मिशन ने, नासा ने जो है मार्स रोवर परसिवरेंस लॉन्च किया है, ताकि नासा पर पुराने अगर किसी तरह का लाइफ होगा तो वो पता कर सके। तो नाम याद रखना है, परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। कि परसिवरेंस या तो पूछ देगा कि कौन से प्लैनेट से रिलेटेड है, और आपसे पूछ सकता है कि या फिर कौन सा एजेंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको पता होना चाहिए नासा। नासा के हेड कौन है? तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जिम ब्रिंडेस्टाइन उनका नाम है। नासा का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान ने अनवेल किया है क्या? लोकली मेड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल मार्टियर कासिम सुलेमानी एंड क्रूज मिसाइल मार्टियर अबू अबू महदी। ठीक है, तो ईरान ने क्या इनॉग्रेट किया है? एक सरफेस से सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, जो कि अपने जो अमेरिका ने मार गिराया था इनके जनरल को, कुर्द फोर्स के जनरल थे, इनका नाम था कासिम सुलेमानी। ठीक है, तो ईरान ने दो डेवलप किया है मिसाइल, आप याद रखेंगे इन दोनों का नाम, और दोनों देख लीजिए, अबू मेहंदी और कासिम सुलेमानी। उसी तरह से आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ ने लॉन्च किया है एआई पावर्ड वॉइस चैटबॉट लीगो। ठीक है, आपको इसका लीगो याद रखना है कि कौन सा चैटबॉट का नाम क्या है, तो लीगो नाम है, और ये किसके द्वारा चालू किया गया है? तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के द्वारा। इंडियन रेलवे में डेवलप किया है मेडबॉट, जो कि क्या करेगा? तो डिलीवर करेगा फूड। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछेगा कि मेडबॉट जो है किस के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन रेलवे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है मेडबॉट। लीगो एंड वर्गो डिटेक्टेड मैमथ कोलिजन्स ऑफ इम्पॉसिबल ब्लैक होल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में एक मैमथ कोलिजन देखा गया है, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है, ब्लैक होल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपका नाम दिया रहेगा लीगो एंड वर्गो, तो आपको ये चीज याद रखना है। तो लीगो का आपका फुल फॉर्म क्या है? तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव लेबोरेटरी। और लीगो का जो है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चंस की ओर। थावर चंद गहलोत ने जो है लॉन्च किया है 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री ने जो है लॉन्च किया है किरण, तो वो किसके लिए किया है? तो वो मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन वालों के लिए किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो थावर चंद गहलोत साहब के द्वारा किया गया है। ये क्या है? तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर है। चलिए, टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया है पहला CRISPR कोविड-19 टेस्ट फेलुदा। तो आपको याद रखना है कि फेलुदा क्या है?
तो फेलुदा आपका क्या है, तो टाटा ग्रुप ने इसको लॉन्च किया है, पहला CRISPR कोविड-19 टेस्ट है ये। आगे बढ़ते हैं, IIT मद्रास ने डेवलप किया है एक इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है मॉसिक, और ये किस पर काम करेगा, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करेगा। तो आपको याद रखना है मॉसिक किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो IIT मद्रास के द्वारा। उसी तरह से इसरो ने लॉन्च किया है वीनस मिशन शुक्रयान 1, आप तो नाम से ही पकड़ लेंगे, और इसके साथ जो पार्टिसिपेशन है किसने दिया है, तो फ्रांस के CNRS ने पार्टिसिपेशन दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीडेक जो है कमीशन कर रहा है इंडिया का फास्टेस्ट HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, ठीक है, किसके साथ, तो NVIDIA का साथ। अगर किसी के कंप्यूटर में इसका ग्राफिक्स कार्ड लगा होगा तो आप जान जाएंगे, तो आपको याद रखना है NVIDIA के साथ परम सिद्धि नामक सीडेक ने जो है साइन किया है सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ICG ऑफशोर पेट्रोल विग्रह लॉन्च किया गया है ताकि कोस्टल सिक्योरिटी को इनहेंस किया जा सके। तो पेट्रोल वेसल का नाम क्या है, तो विग्रह आपको याद रखना है। उसी तरह से नासा ने जो है सोफिया डिस्कवर्ड वाटर ऑन सनलाइट सरफेस ऑफ द मून ऑन क्लैवियस क्रेटर। पहली बार जो है नासा ने क्या किया है, तो एक स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के जरिए, है ना, मतलब ये सोफिया का फुल फॉर्म क्या है, तो स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, कंफर्म किया है कि वाटर ऑन द सनलाइट सरफेस ऑफ द मून, मतलब जिधर मतलब सनलाइट आता है मून पर, ठीक है, क्योंकि एक पोल हमेशा छुपा रहता है चांद का, तो जिस तरफ आता है वहां पर पानी डिटेक्ट करने के लिए क्या लगाया गया है, तो सोफिया, आप याद रखेंगे इसको। उसी तरह से आप चलिए स्पोर्ट्स की ओर बढ़ते हैं, तो इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी जो है फिनिश किया है 12वां फिडे वर्ल्ड ब्लीच कंपटीशन 2019, जो कि हेल्ड हुआ था कहाँ पर, मॉस्को के रशिया में, ठीक है। तो कोनेरू हम्पी मैम का नाम है, आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार लॉन बॉल और साइकिलिंग को इंक्लूड किया गया थर्ड खेलो इंडिया गेम्स, जो कि गुवाहाटी आसाम में। तो देखिए इससे आपको 3 क्वेश्चन बन गया। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि बताइए कि तीसरा खेलो इंडिया गेम्स कहाँ लॉन्च किया गया है, 2020 का, तो गुवाहाटी आसाम। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पहली बार कौन से 2 गेम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आपको याद रखना है कि लॉन बॉल और साइकिलिंग को इंक्लूड किया गया है इसमें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब जो है इंडियन बैट्समैन रोहित शर्मा ने फाउंडेशन रखा है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर, तेलंगाना हैदराबाद में। देखिए आप ये पढ़ के नहीं जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा, तो आप याद रखिएगा कि रोहित शर्मा ने कौन सा हैदराबाद के तेलंगाना में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखा है। भुवनेश्वर ने होस्ट किया है पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में। बस आपको इतना ही याद रखना है कि कौन सा पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होस्ट किया, तो भुवनेश्वर ने। नाडा ने बैन किया है सरबजीत कौर को 4 साल के लिए। तो आपसे पूछेगा कि सरबजीत कौर जो है ये जो है मतलब किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, और इन्होंने 71 केजी के इवेंट में जो है पुरस्कार जीता था, अब उनको वापस भी करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोहली ने नंबर 1 रखा है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी आसान सा है, ठीक है। टेस्ट रैंकिंग में कोई भी नाम आए आप कोहली, और आप पॉली उमरीगर में नाम आए तो आप जसप्रीत बुमराह को लगा दीजिएगा, और ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर में आए तो बेन स्टोक्स लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फवाद मिर्जा पहली इंडियन इक्वेस्ट्रियन बन गई हैं जिन्होंने कि टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई किया है 2 दशक में। तो फवाद मिर्जा का नाम याद रखिएगा, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, और ये क्या है, तो इक्वेस्ट्रियन। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैकलिन विलियम्स जो है जमाइका की ये फर्स्ट वुमेन थर्ड अंपायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि पहली वुमेन महिला थर्ड अंपायर कौन बनी है, तो जैकलिन विलियम। कौन से T20 में। अब जो है आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया ने 7 मेडल्स जीता है फर्स्ट UWW रोम रैंकिंग सीरीज 2020, जो कि कहाँ हुआ है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, तो रोम के इटली में। यहाँ मैंने पदक तालिका लिखा है, आप PDF से बिल्कुल इसको पढ़ लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है 11वां इंडोर क्रिकेट वर्ल्ड कप इन अक्टूबर 2020। तो इंडोर क्रिकेट कप कराने वाला कौन सा देश बना है, तो आपसे सवाल में आंसर क्या लगेगा, ऑस्ट्रेलिया। टेनिस प्लेयर जो है जाओ सोजा ब्राजील के बैंड कर दिए गए हैं मैच फिक्सिंग के चलते। तो आपसे पूछा जाएगा कि जाओ सोजा किसके प्लेयर है, तो आपको याद रखना है टेनिस के हैं। उसी तरह से बाला देवी पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने कि साइन किया है फॉरेन फुटबॉल क्लब रेंजर FC ऑफ
स्कॉटलैंड। तो इनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि पहली महिला का नाम बताइए जो कि फॉरेन फुटबॉल क्लब को ज्वाइन की है, रेंजर एफसी को, तो बाला देवी। उसी तरह से नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 पुणे महाराष्ट्र में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आदित्य मेहता और विद्या पिल्लई ने जीता है मेंस और वुमेन्स टाइटल। और अगर स्नूकर से और भी नाम अगर आपको याद करना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि अपने खिलाड़ी का नाम, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं स्नूकर के, उनका नाम आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। बॉक्सर अमित पंघाल ने रैंक किया है वर्ल्ड नंबर 1 इन आईओसी रैंकिंग फॉर द ओलंपिक क्वालिफायर। नाडा ने बैन किया है अमित दहिया को 4 साल के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा अमित दहिया जो है कौन है, तो जेवलिन थ्रोवर है, ठीक है। अब डी गुकेश ने जीता है 34वां कैनिस ओपन 2020 चेस। तो मात्र ये 13 साल के ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मास्टर डी गुकेश और दूसरा कोनेरो हम्पी। तो छोटा बच्चा लोग में पूछे तो डी गुकेश याद रखिएगा। और आपसे अगर पूछा जाए कि बड़ों लोग में बताइए तो 32 साल की कौन है अपनी मैम, कोनेरू हम्पी मैम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा में, ये मैंने आपको बता दिया है। किरण रिजिजू ने पहले खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ चालू है, तो लद्दाख में। कौन इनॉग्रेट किया है, तो हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब, ठीक है। मारिया सारापोवा ने रिटायरमेंट ले लिया है, आपको याद रखना है। इन पर भी डोपिंग का आरोप लगा है, जिसके बाद जो है इन्होंने क्या कर दिया, अपने 32 साल के उम्र में जो है रिटायरमेंट ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन रनर प्राची प्रोविजनली सस्पेंडेड आफ्टर टेस्टिंग को, ठीक है। आपको याद रखना है कि कौन सा नाम है इंडियन रनर प्राची जो है, आपको याद रखना है ऑक्सेंड्रोलोन नाम जो है ये दवा का नाम है, जिसके कारण इनको बैन किया गया था। अब जो है पहला एडिशन, ये तो मैंने आपको बता दिया। मुंबई ने होस्ट किया है 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन, ठीक है। अब जो है फीफा रैंकिंग में आपको पता होना चाहिए अपने भारत बहुत ही अच्छे स्थान पर नहीं है, 108वां पोजीशन है। और आपको याद रखना है फीफा रैंकिंग में नंबर 1 कौन है, तो बेल्जियम टॉप पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन यूथ गेम जो है हेल्ड होने वाला है चाइना में, ये भी आपको याद रखना है। उसी तरह से कोबी ब्रायंट बहुत बहुत महान खिलाड़ी, अमेरिका के बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, इनकी डेथ हो गई है, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया था। तो आपको याद रखना होगा कि कोबी ब्रायंट किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है बास्केटबॉल से। चाइना ने रिलीज किया है 4वां एशियन पारा गेम्स 2022 मास्कट एज फिफे बर्ड। तो आपको याद रखना है फिफे बर्ड किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है चौथा एशियन पारा गेम्स से। अब जो है आरिज अरूज स्पेनिश फुटबॉलर ने जो है रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आरिज ऑड्रिज किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फुटबॉलर से संबंधित है। चाइना ने FIDE-Chess.com जो है इंडिया के साथ जो है जीता है, दोनों को बराबरी कर दिया गया था। इंटरनेट का कुछ इशू हो गया था जिस कारण से ये ऐसा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि कोलैबोरेशन की है एनएसएफ के साथ, वो लॉन्च करेगा इंडिया का पहला ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम खेलो इंडिया ई पाठशाला। तो आपको याद रखना है कि आपको ये नहीं पूछा जाएगा खेलो इंडिया ई पाठशाला के बारे में, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो खेलो इंडिया ई पाठशाला है ये पहला ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है किसके किसके द्वारा खोला गया है, तो आपको पता होना चाहिए स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया और एनएसएफ के साथ, मतलब नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के साथ। चौथा एशियन यूथ पारा गेम्स कहाँ होगा, तो बहरीन में। याद रखिएगा कि बहरीन का जो कैपिटल है वो कौन सा है, मनामा है, ठीक है, गल्फ कंट्री है ये। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड मास्टर पी हरि कृष्णा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द यूएसडी चेसेबल मास्टर। चाइना के बैडमिंटन प्लेयर और 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन लिन डैन ने रिटायर कर दिया है, अनाउंसमेंट। तो आपसे पूछा जाएगा कि लिन डैन किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है ओलंपिक चैंपियन, ठीक है। और किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बैडमिंटन के प्लेयर थे। फीफा वर्ल्ड कप जो है कतर में होगा, आपको मालूम होना चाहिए। चेस प्लेयर जो है जी आकाश चेन्नई से, और वो बन गए हैं इंडिया के 66वें ग्रैंड मास्टर। फार्मूला 1 चैंपियन मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन ने जीता है हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। आपको याद रखना है क्योंकि एक सवाल इस पर जरूर एक शिफ्ट में मिलेगा, तो इस बार याद रखना है कि फार्मूला 1 चैंपियन के विजेता कौन है, तो मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन। हरियाणा ने होस्ट किया है 4था एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, ठीक है। अब जो है मर्सिडीज ड्राइवर्स जो है वाल्टेरी बोटास जो है रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वहां पर फार्मूला 1 था और यहाँ पर रशियन ग्रैंड प्रिक्स है, तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स में आप वाल्टेरी बोटास का नाम याद रखेंगे।
आप देख लीजिए, मैंने फ्रेंच विनर के नाम आपको ऐसे याद रखना है, AFUW, ठीक है। ये होता है ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद डब्ल्यू विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो इस साल का विनर कौन है, तो फ्रेंच कैटेगरी के कौन है विनर। मेन सिंगल में है आपको राफेल नडाल स्पेन के, और रनर कौन थे, नोवाक जोकोविच। और महिला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो, एक सवाल तो किसी ना किसी शिफ्ट में राफेल नडाल पे भी रहने वाला है। ईगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड की है, कहाँ की है, ईगा स्वियाटेक पोलैंड की है। और डबल्स में कौन जीता है, तो टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना ब्लांडेनोविक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है समिट, ठीक है, इंडियन साइंस कांग्रेस का। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस बार का थीम रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंग्स इंडिया जो है कहाँ पर करवाया गया है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो थीम है फ्लाइंग फॉर ऑल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विंग्स इंडिया जो है, विंग्स इंडिया का थीम क्या है, तो फ्लाइंग फॉर ऑल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि परीक्षा पे चर्चा, तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगा देना है। उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा कि एनआईसी का टेक कॉन्क्लेव 2020 जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री और प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब जो है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं खाद के, मानसुख मंडाविया जी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, ठीक है, सिटिंग इंडिपेंडेंट चार्ज के लिए। तो इन्होंने क्या किया है कि हाई लेवल राउंड टेबल ऑफ द जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स ऑन हिज फाउंड्री ऑफिशियल विजिट टू अटेंड 15th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड एट डावोस स्विट्जरलैंड। तो ये डावोस स्विट्जरलैंड में जो 50वां मीटिंग चल रहा है, वहाँ पर इन्होंने राउंड टेबल किसके बारे में किया है, तो HIV एड्स के बारे में इन्होंने किया है। चलिए, पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है गंगा वोल्गा। तो वोल्गा नदी आपको पता है कि रसिया से बहती है। तो थीम क्या है, कनेक्टिविटी, इंडिया और रसिया के रिलेशन अच्छे से मजबूत हो पाए। तो गंगा वोल्गा डायलॉग किसके किसके बीच में हुआ है, तो इंडिया और रसिया, आपको पता होना चाहिए। 33वां अफ्रीकन यूनियन के हेड ऑफ स्टेट कौन था, तो अडीस अबाबा इथोपिया याद रखना है। शांति नोबेल पुरस्कार भी याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के जो हेड हैं स्टेट के इनके, उन्हीं को दिया गया है। कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखकर बताइए। उसी तरह से कोप 26 कहाँ हुआ है, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। रेज 2020 कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। रेज का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, नई दिल्ली। ईस्ट एशिया समिट कहाँ किया गया है, तो चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। उसके बाद आपको फॉरेस्ट मिनिस्टर ने क्या इनॉग्रेट किया है, तो आपको, चूंकि आपको यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से सवाल क्या बताना था कि कोप 30 इस बार कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। और इसका थीम क्या है, तो माइग्रेटिंग स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। कहाँ किया गया है, तो गुजरात में करवाया गया था। इसका जो मास्कॉट था वो कौन था, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आपको पता होना चाहिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ का राजकीय पशु है, राज्य किस राज्य का पशु है ये, तो आपको याद रखना है राजस्थान का ये सिंबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए बिम्स्टेक, तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है बिम्स्टेक का कॉन्फ्रेंस, आप याद रखेंगे इस बात को। अब आपको मुझे यहाँ बताना क्या था, तो बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से कौन बिम्स्टेक का भाग नहीं है। तो बिम्स्टेक में देखिए बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। चलिए, अब जो है मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया, ये सारे के सारे हो गए हैं आपके। अब जो है नैम सबमिट किसने करवाया है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो अजरबैजान ने कराया है। तो अजरबैजान के जो आपके प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, तो इलाहम अलीयेव। आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है कि इस बार का नाम सबमिट किसने कराया है, तो अजरबैजान ने करवाया है, ठीक है। अब जो है 5वां वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट का जो है वर्चुअली कराया गया है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा था, तो जेनेवा और पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया था, यूनाइटेड नेशन के समर्थन के बाद। चलिए, तो ये हमारा करंट अफेयर का सीरीज अब खत्म होता है। तो आपको मेरा प्रयास अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ही वीडियोस और पीडीएफ देता रहूँगा, और आप पढ़ते रहिए, एग्जाम को क्रैक करते रहिए। आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको अगर मेरा अभ्यास पसंद आया हो तो वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिए, है ना। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है क्षमता क्लासेस, वहाँ से आप जाके पीडीएफ और अवेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द।